वीडियो के अंदर स्ट्रेट लाइन सरल रेखा के बारे में डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको किसी रेखा का ढाल स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, यदि आपको रेखा के दो बिंदु दिए गए हों तो उसका ढाल कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया कि अक्षों के समांतर रेखाएं कैसे खींची जाती हैं। तो अपन आज बात करते हैं पार्ट 2। सबसे पहले मैं रिपीट करूंगा आपको, लास्ट वीडियो का एम स्लोप बताया था मैंने, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कि आपको यदि दो बिंदु दिए गए हों तो आप इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का ढाल फाइंड कर सकते हैं। m यानी कि x1 y1 x2 y2 पुट करने से आपको रेखा का ढाल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बेटा? रेखा का ढाल। ढाल क्या होता है मैंने बताया था, x अक्ष के साथ में धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण उस रेखा का ढाल कहलाता है। और हमने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि किसी रेखा से यदि आपको ढाल निकालना हो, इस रेखा का यदि ढाल निकालना हो तो मैंने m इक्वल टू फॉर्मूला बताया था माइनस x का गुणांक कोबिशिएंट ऑफ x अपॉन कोबिशिएंट ऑफ y, यानी x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। किसी भी रेखा का ढाल निकालना हो तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। और हमने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया, n इक्वल टू tan थीटा भी होता है। यदि आपको थीटा का मान दे रखा हो तो ढाल फाइंड करना हो तो m इक्वल टू tan थीटा का उपयोग करेंगे। अब हम लास्ट वीडियो से आगे की तरफ चलते हैं, वीडियो नंबर 2। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे वो हम आपके सामने बता रहे हैं बेटा। देखिए, आज का टॉपिक होगा आपका कि यदि एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ऑफ वन पॉइंट, यानी एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है। इम्पोर्टेंट लाइन है, ये आपको 12th क्लास में भी काम में आएगा। तो बेटा ध्यान देना, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपके सामने, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। इसमें आपको क्या पुट करना है? एक तो आपको m पुट करना है। m क्या होता है? रेखा का ढाल, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा। एक आपको बिंदु का मतलब हो गया x1 और y1 भी आपको दे रखा होगा। चलो हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, फिर ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, बिंदु 2,3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो, ढाल -2 है। ये आपका क्वेश्चन है। अब हमको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि बिंदु 2,3 से जाने वाली, गुजरने वाली, एक ही मतलब है पासिंग करने वाली है ना, बिंदु देगा। ये प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, जीरो हो सकता है। आपको ये पॉइंट फर्स्ट जो बिंदु का निर्देशांक है उसमें ये x1 होगा और ये y1 होगा। इतना आप सभी विद्यार्थी जानते हैं। बताओ बेटा, ये कौन होगा? x1। ये कौन होगा? y1। से जाने वाली रेखा का समीकरण ढाल, यहाँ पे आपको हो सकता है डिग्री में भी मिल जाए कि कोण 60 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, तो फिर आपको m का मान tan थीटा से फाइंड करना होगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट दे रखा है -2, इसका मतलब ये m का मान -2 है। यहाँ आपको केवल वैल्यू राइट करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन बिंदु 2,3 ढाल
m इज इक्वल टू -2। फिर लिख देंगे बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। बोलो फॉर्मूला बोलो, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 एम्प्लाइज y माइनस y1 का मान कितना है 3 इज इक्वल टू m का मान कितना है -2 ब्रेकिट x1 का मान कितना है 2 एम्प्लाइज इस -2 को इस ब्रेकिट में मल्टीप्लाई कर देंगे। y माइनस 3 इज इक्वल टू -2x और माइनस प्लस का 4, इनको ट्रांसफ़र कर लेंगे। 2x इधर आ गया, 2x प्लस वाई इक्वल ये माइनस का 3 इधर गया तो ये हो गया 7। ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, अभिष्ट रेखा का समीकरण जो हमको फाइंड करना था। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके बताया है। तो फॉर्मूला याद कर लेंगे आप सभी विद्यार्थी। क्या है फॉर्मूला दोबारा बताओ। एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, रिपीट करो, y माइनस y1 इक्वल एम एक्स माइनस x1, m इज गिवन, x1 y1 इज गिवन। आपको केवल फॉर्मूला लर्न रखना है। ठीक है, चलो हम आपको फिर ऐसे क्वेश्चन राइट करेंगे लास्ट में इस फॉर्मूले के ऊपर आधारित। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। अब बात करते हैं बेटा, पहले हमने बताया एक बिंदु से जाने वाली, अब बात करते हैं दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बता दूं, ये हमारे पास में 4 क्वाड्रेंट हैं। जैसे कोई रेखा जा रही है, ये रेखा है, ये एक पॉइंट है, जैसे हमने बोल दिया इसको 2,2। इस पॉइंट के ऊपर जो भी कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट डाल दिया हमने यहाँ पे x1 और y1, x, y। ये इस रेखा के ऊपर एक पॉइंट है और ये है 2,2। तो ये तो हो गया x1, ये हो गया y1। तो मैं कहूँ बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, और x अक्ष से जो कोण बनेगा वो इसका ढाल होगा। तो इसका फॉर्मूला आपके सामने है, y माइनस y1 इक्वल एम एक्स माइनस x1। अब बात करेंगे 2 पॉइंट। यदि आपको 2 बिंदु दे दे, 2 बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 से जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रेकेट x माइनस x1। यानी 2 बिंदुओं, तो आपको 2 ब्रैकेट मिलेंगे, 2 बिंदुओं के निर्देशांक मिलेंगे। x1 y1 पहला निर्देशांक होगा, x2 y2 दूसरा निर्देशांक होगा। से जाने वाली, से गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकालना हो तो ये फॉर्मूला है। ये आपको पहले से याद है। देखो आप ऊपर वाले में और इस वाले में क्या अंतर है। ये ब्रैकेट यहाँ भी है y माइनस y1 और y माइनस y1 यहाँ भी है, x माइनस x1 यहाँ भी है, x माइनस x1 यहाँ भी है। यहाँ पे m है और यहाँ पे y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, जो कि आप जानते हैं m का फॉर्मूला ही तो होता है ये। तो दोनों फॉर्मूले सेम हैं। एक बिंदु से जाएगी तो आपको m का मान दिया गया होगा, तो ये फॉर्मूला लगाना है। केवल 2 बिंदु आपको दिए गए हों और फिर रेखा का समीकरण निकालना हो तो बेटा ये फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूले इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखना। ठीक है, 12th क्लास में ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा। 11वां चैप्टर आएगा समाकलन के अनुप्रयोग, वहाँ पे 5 क्वेश्चन होते हैं वो त्रिभुज वाले, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है समाकलन से। तो उस जगह आपको ये फॉर्मूला काम में आएगा 12वीं क्लास में। ठीक है, याद कर लेना। मैं आपको इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, बिंदु A 3, -1 तथा B
5,4 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ऑफ 2 पॉइंट्स। 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो बेटा ये है ना, ये तो x1 होगा और ये कौन होगा y1, ये कौन होगा x2 और ये कौन होगा y2। तो आपको कंफर्म हो गया x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान। तो हम फॉर्मूले के पास जाएंगे और वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास में रेखा का समीकरण आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले बिंदु राइट कर लेंगे 3,-1, b है 5,4 से जाने वाली रेखा का समीकरण। बोलो फॉर्मूला बोलो, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1 एम्प्लाइज, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। y माइनस y1 का मान कितना है, माइनस का 1 है ना, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। y2 का मान 4 है, y1 का मान +1, x2 का मान 5, x1 का मान 3, x माइनस x1 का मान 3। तो ये हो गया 5/2, 5/2 बचेगा ना, तो इस 2 का तो हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 5 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इधर देखो बेटा, एम्प्लाइज y + 1 = 5/2 x - 3। तो इस 2 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 2y + 2 = 2, 5x - 15। इनको ट्रांसफ़र कर देंगे, 2y उधर ले जाएंगे, कितना हो गया 5x यहाँ पे है, माइनस का 2y है, इसको भी इधर ले जाएंगे तो माइनस का 17 = 0। ये हमारे पास में आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन पासिंग थ्रू ऑफ 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण हमने ज्ञात कर लिया। तो बेटा ये दोनों पॉइंट बदलते रहेंगे, हो सकता है 0,0 आ जाए, ठीक है ना, 1,-1 आ जाए। आपका काम केवल क्या है कि x1, y1, x2, y2 का मान रखना, तो आपको रेखा के समीकरण में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बताओ हमने क्या बताया आपको, आज का पहला फॉर्मूला क्या बताया, रिपीट करता हूँ कि एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 = mx माइनस x1। दूसरा बोलो बेटा, 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 = y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। ठीक है, अब हम चलते हैं नंबर 3, थर्ड फॉर्मूले पे चलते हैं। ठीक है, नंबर 3 है बेटा, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, इंटरसेप्ट अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। कौन सा फॉर्म है ये, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अंतःखंड रूप वाली रेखा का सूत्र क्या होता है, देखो बेटा, रेखा का अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण x/a + y/b = 1। इसका फिगर भी समझ लो कि कैसे चित्र बनेगा। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं, ये x है, ये y है। ऐसे दोनों अक्षों को काटने वाली रेखा ये काटती है x अक्ष के ऊपर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, इसको a कहा जाता है। और ये मूल बिंदु से y अक्ष पर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये भाग है, इसको बोलते हैं b। तो इस पॉइंट का नाम हो गया a,0, इस पॉइंट का नाम हो गया 0,b। हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है और ये डिस्टेंस a है, तो ये a आ गई। y अक्ष पर x का मान 0 होता है और ये डिस्टेंस b है, तो आ गया b। इसको बोलते हैं अंतःखंड वाली रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं बेटा, अंतःखंड वाली, जो
x पे और y पे a और b लंबाई का अंतःखंड काटती है। मैं आपसे कहूँ कि वह अंतःखंड रूप वाली रेखा ज्ञात करो जो x और y अक्ष पर 2 तथा 5 लंबाई का अंतःखंड काटती हो। तो x पे 2 और y पे 5, इसका मतलब a का मान तो 2 हो गया और b का मान 5 हो गया। तो हमको यहाँ a का मान b का मान रखना है और ये हमारे पास क्या आ गया, रेखा का समीकरण। वेरी सिंपल। आपको क्या क्या मिलेगा, a का और b का मान मिलेगा, आप पुट कर देना, आंसर आ गया। लेकिन ये पहचान करनी होगी कि अंतःखंड वाली का समीकरण क्या होता है, याद कर लो। आएगा उसमें कि अंतःखंड वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो या अंतःखंड रूप में बदलो। हम आपको बदलना भी सिखाएंगे, पहले रेखा बताएंगे फिर इसको बदलना सिखाएंगे, ठीक है। तो बेटा जैसे आपको हम क्वेश्चन दे दें कि रेखा का समीकरण ज्ञात करो, x तथा y अक्ष पर 2,5 लंबाई का अंतःखंड काटती हो। तो ये लिखा हुआ आ गया अंतःखंड काटती हो, इसका मतलब अंतःखंड वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो बताओ बेटा, आपको यहाँ सोल्व करना है। तो a का मान कितना आ गया 2 और b का मान कितना आ गया 5। x अक्ष पर काटता है उसको a बोलते हैं और y अक्ष पर जो लंबाई होती है उसको b बोलते हैं। तो a का मान 2 और b का मान 5। फिर लिख देंगे अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म, इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। एम्प्लाइज a की जगह a का मान, b की जगह b का मान पुट कर देंगे। तो x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लेंगे। देखो बेटा एलसीएम हमारे पास में कितना आ गया 10, 2 का और 5 का एलसीएम कितना आ गया 10 आ गया। तो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का इधर गुणा करेंगे ना तो कितना आ गया बोलो, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसलिए अभिष्ट रेखा का समीकरण, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हमारे पास में क्या आ गया, रेखा का समीकरण आ गया। ऐसे हम अंतःखंड वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अंतःखंड आपको इधर भी मिल सकते हैं ऐसे, तो ये माइनस का हो गया और ये किसका हो गया, प्लस का हो गया। ऐसे मिल सकते हैं, तो ये प्लस का हो गया, किसका हो गया, माइनस का। तो ऐसे आएंगे तो ये भी माइनस का, क्योंकि रेखा तो कहीं से भी पासिंग कर सकती है। रेखा इन अक्षों को प्लस वाले भाग में भी काट सकती है और माइनस वाले भाग में भी काट सकती है। देखो दोनों भाग प्लस के हैं तो ऐसे जा रही है। मैं कहूँ दोनों भाग माइनस के होंगे, दोनों भाग x भी माइनस का y भी माइनस का, तो बेटा ऐसे जाएगी। मालूम पड़ गया ना, दोनों भाग किसके हैं, माइनस के हैं। चलो इसकी बात करें तो x वाला किसका है, माइनस का, y किसका है, प्लस का। तो ये मान प्लस के और माइनस के आ सकते हैं। ठीक है, याद हो गया, बोलो क्या याद हो गया, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण बता दिया है, चित्र बता दिया आपको। ओके, चलो फिर आगे चलते हैं।